हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वर्जिनी टेरिटरी और यह एक कनेडियन कॉमेडी मूवी है। और इस मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है हेडन क्रिस्टेंसेन और मिशा बार्टन और टिम रोथ ने। और यह मूवी 17 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 4.7 की आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी कम है। और चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक पेंटर को दिखाया जाता है जो कि एक चर्च में पेंटिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी को यहाँ पर काम करने का कोई पैसा नहीं मिलता है। इसके लिए वो यहाँ के चर्च के पादरी के पास जाता है। और जब वो आदमी पादरी के पास पहुँचता है तो वो देखता है पादरी की मौत हो चुकी है और उस पादरी की मौत प्लेग नाम की बीमारी की वजह से होती है। और यह देखकर उस आदमी को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि यहाँ पर अब उसे पैसे देने वाला कोई भी नहीं होता है। और तभी उस आदमी को एक आइडिया आता है। वो वहीं पर पड़ी पादरी की ड्रेस को पहनता है और वो सोचता है अब मैं पादरी का काम करूँगा क्योंकि पादरी के काम में तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें लोरेंजो नाम का एक शख्स भाग रहा होता है और उसके पीछे जर्मिनो नाम का एक शख्स होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है जर्मिनो लोरेंजो का पीछा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसने उसे जुए में हरा दिया था। लेकिन किसी तरीके से लोरेंजो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर जर्मिनो अपने लोगों को ऑर्डर देता है मुझे उस आदमी की लाश चाहिए। और फिर हमें मूवी में आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोरेंजो के दोस्त उसे भागने में मदद करते हैं और उसे एक घोड़ा भी देते हैं। और इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होकर राजकुमारी पेम्पिनिया को दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेम्पिनिया की मॉम डैड की मौत हो चुकी है और उनकी मौत भी उसी बीमारी की वजह से होती है जिसकी वजह से उस पादरी की मौत हुई थी। और तभी उसके पास जर्मिनो आता है और वो उससे पूछता है अब तुम क्या करोगी। और तभी पेम्पिनिया बोलती है मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूंगी। और तभी जर्मिनो यहाँ पर अपना असली रूप दिखाता है और वो बोलता है तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज ले रखा था और उस हिसाब से यह सारी संपत्ति अब मेरी हुई। और अगर तुम यह चाहती हो कि मैं ये संपत्ति ना लूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और तभी हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर लोरेंजो घोड़े पर बैठकर भाग रहा होता है और भागते भागते उसे एक शख्स मिलता है जिसके पास एक डेड बॉडी होती है। और लोरेंजो उसके पास रुककर पूछता है ये डेड बॉडी किसकी है और इसकी मौत कैसे हुई। और फिर वो शख्स लोरेंजो को बताता है ये गूंगा बहरा एक माली है और ये पास ही के चर्च में काम करता था लेकिन इसकी मौत यहाँ फैली हुई प्लेग की बीमारी की वजह से हो गई है। और तभी लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों न वो उसकी जगह लेकर वहाँ पर चर्च में छुप जाए जिसकी वजह से उसकी जान बच जाएगी। और तभी हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी के लोग एक बार फिर से उसके पास आ जाते हैं और वो उनसे जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और भागते हुए एक पेड़ की टहनी पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। और इसके बाद जर्मिनो के लोग वहां से निकल जाते हैं, वो उसे देख नहीं पाते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोरेंजो जिस टहनी पर बैठा होता है वो टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हमें मूवी में आगे का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर उसकी आंख खुलती है तो वो एक चर्च में होता है और यहाँ पर उसके पास दो नन्स बैठी होती हैं और वहीं पर वो दोनों नन्स लोरेंजो को गंदी नज़र से देख रही होती हैं और उसे यहाँ वहाँ छूने लगती है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लोरेंजो को होश आ चुका होता है और लोरेंजो को भी इन सब हरकतों में मजा आने लगता है। और तभी वहाँ पर एक और नन्स आ जाती है और वो उन दोनों नन्स से कहती है तुम्हें पता है ना हमें यहाँ पर गूंगे बहरे इंसान की ज़रूरत है। और इसके बाद वो दोनों नन्स उस नन्स से बोलती है ये गूंगा बहरा है, ये बोल नहीं सकता है। और यह बात सुनकर वह दूसरी नन्स भी मुस्कुराने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी नन्स है वो सभी सेक्स की प्यासी है। और इसके बाद हमें पेम्पिनियो को दिखाया जाता है जो कि जर्मनियों से परेशान होकर इसी चर्च में आ जाती है और यहीं पर लोरेंजो भी काम करता है और यहीं पर वो दोनों नन्स पेम्पिनियो को तैयार कर रही होती है। और तभी उसकी नज़र लोरेंजो पर पड़ती है और वो उन नर्स से पूछती है ये लड़का कौन है। तब वो दोनों नर्स बताती है ये यहाँ का माली है और ये गूंगा और बहरा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक नन लोरेंजो के पास आती है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है। और आप लोगों को तो पता ही है जंगल में क्या होता है, मंगल होता है दोस्तों। और वो नन भी लोरेंजो को मंगल करने के लिए ही जंगल में ले जाती है और ये सब पेम्पिनियो देख लेती है। यह सब कुछ देखकर पेम्पिनियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेम्पिनियो को अब लोरेंजो से प्यार हो गया है।
और वहीं पर हमें दिखाया जाता है रूस का राजकुमार भी पेम्पिनिया के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे जर्मिनो मिलता है और वो कहता है पेम्पिनिया यहाँ से भाग चुकी है। और जब रूस का राजकुमार वहां से जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि पेम्पिनिया जर्मिनो की वजह से यहाँ से भाग गई है और वो यहीं पास के चर्च में छुपी हुई है। और उसे वो आदमी बताता है वो उस चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इसके बाद रूस का राजकुमार पेम्पिनियो को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। और इसके बाद हमें मूवी में लोरेंजो को दिखाया जाता है, जिसके पास दो नन आती है और वो लोरेंजो के साथ मंगल करने लगती है। और ये सब कुछ पेम्पिनिया देख लेती है और यह सब कुछ देखकर पेम्पिनिया को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अंदर से टूटने लगती है और वो चाहती थी कोई भी लोरेंजो के साथ गलत काम ना करे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है पेम्पिनिया अब लोरेंजो पर नजर रखने लगती है और यहीं पर पेम्पिनिया को पता चल जाता है कि लोरेंजो बोल सकता है, क्योंकि वो उसे गाना गाते हुए देख लेती है। और इसके बाद पेम्पिनिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर एक दिन राजकुमारी लोरेंजो के पास जाती है और उसके आंख पर पट्टी बांधकर उसे किस करती है और कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और यह सब कुछ कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन लोरेंजो उसे देख नहीं पाता है कि वो कौन है। लेकिन पेम्पिनिया चर्च से जाने से पहले वहां की नन्स को बता देती है कि लोरेंजो बोल सकता है, उसने उसे गाते हुए देखा है। और यह सब कुछ जानकर नन्स हैरान हो जाती है और वो तुरंत ही लोरेंजो को चर्च से बाहर निकाल देती है। और तभी लोरेंजो की नज़र पेम्पिनिया पर पड़ती है और वो पेम्पिनिया से कहता है मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और वो पेम्पिनिया से कहता है मुझे आपके यहाँ पर कोई नौकरी मिल सकती है। और पेम्पिनियो भी यही चाहती थी और वो लोरेंजो को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। और इसके बाद हमें रूस के राजकुमार को दिखाया जाता है, जो कि एक झरने के पास बैठकर पानी पी रहा होता है और उसी झरने के पास उसे एक लड़की नहाते हुए दिखाई देती है। और वो उस लड़की से बोलता है मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं अपनी पेम्पिनिया को ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ पर वो लड़की राजकुमार से झूठ बोलती है और कहती है मैं ही पेम्पिनिया हूँ। और राजकुमार भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, क्योंकि उसने इससे पहले पेम्पिनिया को कभी देखा नहीं था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पेम्पिनिया और लोरेंजो एक साथ एक जगह पर बैठे होते हैं। और तभी लोरेंजो बोलता है मुझे एक लड़की से प्यार है और वो चर्च में मुझे मिली थी। और वो पेम्पिनिया को उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है और वो बताता है मैंने अभी तक उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी है। और पेम्पिनिया यह सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करने लगा है। और वो लोरेंजो से कहती है तुम मुझे किस कर कर देखो, शायद तुम्हें वो लड़की मिल जाए। और उसी टाइम पर वहाँ पर जर्मिनो आ जाता है और यहाँ पर जर्मिनो और लोरेंजो की आपस में फाइट होने लगती है, जिसके अंदर लोरेंजो बुरी तरीके से हार जाता है और जर्मिनो लोरेंजो को काल कोठरी में बंद कर देता है। और इसके बाद हमें मूवी में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर पेम्पिनिया जर्मिनो से बोलती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें लोरेंजो को रिहा करना होगा। और यह बात सुनकर जर्मिनो भी खुश हो जाता है और वो शादी करने के लिए वहाँ पर पादरी को बुलाता है। और ये पादरी वही पादरी होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जो कि पादरी की ड्रेस पहनकर खुद पादरी बन जाता है। और पेम्पिनियो पादरी के पास जाती है और उसे कुछ पैसे देकर कहती है तुम इस डेट को आगे की ओर बढ़ा दो। और शादी की डेट आगे सुनकर जर्मिनो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार पादरी के ऊपर तान देता है। और तभी वहाँ पर लोरेंजो भी आ जाता है और उसी टाइम पर वहाँ पर रूस का राजकुमार भी आ जाता है। और इसके बाद लोरेंजो और रूस का राजकुमार आपस में मिलकर जर्मिनो को लोगों को मारने लगते हैं। और वो जर्मिनो को लोगों को मारने के बाद लोरेंजो जर्मिनो से फाइट करने लगता है और इसी फाइट के दौरान जर्मिनो कुएं में गिर जाता है और उसकी उसी टाइम पर मौत हो जाती है। और इसके बाद पेम्पिनियो रूस के राजकुमार के सामने जाती है और वो अपना चेहरा दिखाती है और कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और पेम्पिनियो का चेहरा देखकर राजकुमार बोलता है मैं जिससे शादी करना चाहता था वो तुम नहीं हो। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी और वो उस राजकुमार के पास चली जाती है। और तभी लोरेंजो भी पेम्पिनिया के पास आता है और पेम्पिनिया से कहता है मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे चर्च में मिली थी। और इसके बाद पेम्पिनिया लोरेंजो के पास आती है और उसे किस करने लगती है और लोरेंजो समझ जाता है ये वही लड़की है जिसने मुझे किस किया था जो मुझे चर्च में मिली थी। और इसके बाद वो पादरी इनकी शादी करवा देता है और यहाँ पर जितने भी कपल होते हैं वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। और आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके के मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर लें।